ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਸੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ वर्ड है abstain। abstain ਦੇ ਨਾਲ from ਵੀ लगता है preposition। इस दा मतलब है चीज़ां तो परहेज करना। being unwell ठीक ना होने करके I shall abstain from food today। सो मैनू फूड अज abstain परहेज करना पएगा। फूड तो खाने तो मैनू अज परहेज करना पवेगा। refrain सो इसका मतलब भी परहेज करना है पर किसी चीज़ तो परहेज करना। रिफ्रेन फ्रॉम टीजिंग अदर्स। टीज वर्ब की फॉर्म है छेड़छाड़ करनी। दूसरिਆਂ ਨੂੰ छेड़छाड़ करन तो परहेज करो। नैक्सट इज एडमिट। एडमिट गलती मनना। आई एडमिट आई केम लेट। मैं गलती मानता हाँ कि मैं लेट आया हाँ। इसी तरह कन्फैस भी स्वीकार करना ही होंदा है परंतु अपराध वगैरह स्वीकार करना। सिंस जां साडे जिहड़े पाप ने सिंस वो स्वीकार करना जां क्राइम जां फॉल्ट। सो इन्हां नूं स्वीकार करन लई असीं कन्फैस यूज़ करते हाँ। द बॉय कन्फैस्ड हिज फॉल्ट। मुंडे ने अपना गुनाह स्वीकार किया। सो नैक्सट इज ऑल्टर। टू मेक अ डिफरेंस बदलना ऑल्टर करना। दे हैव ऑल्टर्ड द प्लैनस। उन्होंने अपने मनसूबे चेंज कर ले प्लैनस चेंज कर ले हैं। सो ऑल्टर बदलना। इस तरह चेंज एक दी थां दूजी चीज़ रखना। आई चेंज क्लॉथ्स एवरी 3 days। सो मैं हरेक दिनों बाद कपड़े बदलता हाँ। नैक्सट इज आंसर उत्तर देना। योर आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज राइट। तुहाडा उस दे सवाल का उत्तर सही सी। रिप्लाई ये भी पत्र वगैरह का उत्तर देना। आई शैल रिप्लाई टू हिज लैटर टुडे। मैं उस दे पत्र का अज जवाब देवांगा। एक और एग्जाम्पल द अक्यूज्ड रिप्लाइड टू ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हिम। दोषी ने अपने उपर इल्जामां दा सारे इल्जामां दा उत्तर दिता रिप्लाई किया। अक्यूज्ड दोषी चार्जेस उसते जो इल्जाम लगे अगेंस्ट हिम उस उपर जो इल्जाम लगे उन्हां दा उत्तर दिता। नैक्सट इज आर्टिस्ट। वन हू प्रैक्टिसेस अ फाइन आर्ट। कलाकार जिहड़ा फाइन आर्ट प्रैक्टिस करता। पेंटर्स आर आर्टिस्ट। सो पेंटर जिहड़े वो आर्टिस्ट होंदे आ। आर्टिसियन वन हू प्रैक्टिसेस अ हैंडक्राफ्ट जिहड़ा हत्थ दी दस्तकारी करता हत्थ नाल कोई चीज़ां बनाउंदा। 300 आर्टिसियंस वर्क इन हिज फैक्ट्री। सो 300 बंदा उस दी फैक्ट्री दे विच काम करदा है। 300 दस्तकार। बैनिश टू टर्न आउट अ पर्सन फ्रॉम हिज ओन और अनदर कंट्री। सो किसी दूसरे देश दे विचों जां विदेश विचों कढ़े जाना जां अपने देश विचों कढ़े जाना। मैनी इंडियंस वर बैंडिश फ्रॉम सियालोन। सो बहुत सारे इंडियन नूं सियालन दे विचों कढ़ दिता गया। एग्जाइल एग्जाइल देश निकाला देना अपने देश दे विचों किसी नूं बाहर कढ़ देना। जिवें राम वाज एग्जाइल्ड फ्रॉम अयोध्या फॉर 14 years। सो राम नूं 14 साल का बनवास जिहड़ा वो दे दिता गया सीगा अयोध्या विचों। एग्जाम्पल है लाला लाजपत राय वॉज एग्जाइल्ड फ्रॉम इंडिया। सो उस नूं इंडिया दे विचों बाहर कढ़ दिता गया सी लाला लाजपत राय नूं। ब्यूटीफुल सुंदर। दैट ब्यूटीफुल गर्ल पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर।
उस सुंदर लड़की ने एक सुंदर तस्वीर पेंट की। हैंडसम, सो ये मेल वास्ते लगा लेंदे हैं सुंदर। शी मैरिड अ हैंडसम यंग मैन, उसने एक सुंदर मुंडे नाल विआह करा लिया। बिग, वड्डा। ही हैज़ बिल्ड अ बिग बंगलो, उसने एक वड्डा घर बना लिया है। ग्रेट, सो इसका मतलब भी वड्डा है। एमीनेंट, इंपॉर्टेंट, सो ये परसन वास्ते ग्रेट लाते हैं। एमीनेंट इज़ गुड वर्ड, इनू ही आपां ग्रेट की जगह यूज़ कर। गांधी जी वॉज अ ग्रेट इंडियन। अगे लार्ज, शोज़ एक्सटेंड और क्वालिटी, सो इसका मतलब भी वड्डा है। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, उसकी एक वड्डी फैमिली है। हिज इनकम इज़ लार्ज, या उसकी आमदन जी वड्डी ज़्यादा है। ब्रिंग, लियाना। ब्रिंग यूर कंपोजिशन नोटबुक टू मी, अपनी कंपोजिशन वाली जिस विच तुसी कोई ऐसे वगैरह लिखे कंपोज किए हैं ना, वह संग्रह वाली संग्रहित किए, जिस विच कोई वर्ड तुसी संग्रहित किए हैं वो मेरे को लियाओ। फैच, टू गो एंड ब्रिंग समथिंग, कुछ लैके आना, जाना तो उन्होंने लैके आना। द सर्वेंट विल फैच वैजीटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, सर्वेंट नौकर फ्रॉम द मार्केट, मार्केट विचों सब्जियां लियावेगा। विल फैच वैजीटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सेंटर, तो इत्थे सेंटर दे CENTRE स्पैलिंग्स ने, इसका मतलब केंद्र। अमृतसर इज़ अ सेंटर ऑफ ट्रेड, अमृतसर व्यापार का केंद्र है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो ओ सेंटर हुंदा है सर्कल का। मिडल, विचकार। ही बिलोंग्स टू अ मिडल क्लास फैमिली, वह एक मध्य वर्गी परिवार नाल संबंध रखता है। बिलोंग्स टू, संबंध रखना। डोंट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड दे विचकार ना तुरो। चाइल्डिश, लाइक चाइल्ड बट यूज्ड इन अ बैड सेंस, सो बचकाना इनू पंजाबी च आपां कह सकते हैं, बच्चों जिहा व्यवहार करना। दिस ग्रोन अप बॉय हैज़ चाइल्डिश वेस, सो इस ग्रोन अप जवान मुंडे दे बच्चों वर्गे तरीके हैं, या बच्चों वांगू करता है। सो ये बैड सेंस च लिया जाता इसनू। सो चाइल्ड लाइक, सो ये गुड सेंस च लिया जाता इनू भी वो बच्चों वर्गी सिंपलीसिटी है उहदे विच। ही हैज़ चाइल्ड लाइक सिंपलीसिटी, उस विच बच्चों जही सिंपलीसिटी है, सरलता है। क्लीन, फ्री फ्रॉम डर्ट, डर्ट गंदगी तो मुक्त, साफ सुथरा। ऑलवेज पुट ऑन पहनना। क्लीन क्लॉथ्स, हमेशा साफ कपड़े पहनो। क्लियर, स्पष्ट। माई वर्ड्स आर क्लियर, मेरे शब्द साफ हैं। क्लॉथ, कपड़ियां दा थान, सो इहदे विच एस लगा है, ई नहीं लगा है। सो सैकेंड एक क्लॉथ है, इहदे विच ई भी लगा है। सो गारमेंट्स जिहड़े आपां कपड़े वस्त्र पहनते हैं उन्होंने आपां ES लिखते हाँ, अते जिहड़ा थान वगैरह उसनों ही S कला लिखते हैं। ही शोड अस क्लॉथ्स फॉर कोटिंग, सो कोटिंग कोट बनाने वास्ते उन्होंने सानू कपड़े थान विखाए। क्लॉथ्स, कपड़े। वी पुट ऑन नीट एंड क्लीन या नीट एंड टाइडी क्लॉथ्स, सो नीट एंड क्लीन ते एक नीट एंड टाइडी, ये दोवें ईडियम्स हैं, ये याद कर लेने। वी पुट ऑन, पहनना, असी साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। कूल, मन नू भाउण वाला, शीतल। इन समर द शेड ऑफ ट्री इज़ कूल, गर्मियां विच दरख्तां दी छां ठंडी हुंदी है। कोल्ड, हॉट दे उल्ट है, अपोजिट ऑफ हॉट, तो इसदा मतलब भी ठंडा। जनवरी इज़ अ कोल्ड मंथ, सो जनवरी एक ठंडा महीना हुंदा है। कॉर्प्स, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मनुख दी लाश। वी बर्न कॉर्प्स, असी लाश नू साड़ देंदे हैं। कारकेस,
Dead body of an animal. The carcass of a dog lay rotting on the road. ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ. Corporal, bodily ਸਰੀਰਕ. There should be no corporal punishment in schools. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਰੀਰਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਯਾਤਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. Corporeal, having a body, ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ. Angels are not corporeal. ਦੇਵਤੇ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.